रविवार। लेकिन उन्होंने ये चीज हमसे सीखे हैं, यूरोप वाले, ब्रिटेन वाले, अमेरिका वाले हमसे सीखे हैं। संडे हम लोग ये चीज महर्षि लोग बहुत पहले दे चुके थे। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, 7 दिन का ये जो चीज है पहले दे दिए थे। लेकिन यहाँ पे उन्होंने रविवार से सन मीन्स सूरज, दिनकर, दिवाकर, रवि, भास्कर, ऐसे उन्होंने बनाया था। ये हमसे चीटिंग करके उन्होंने बनाया। जैसे फिर मंगलवार मुंडे, मंडे से बना मुंडे। तो इस तरह से लॉकिंग लगा करके उन्होंने, अंग्रेज ने अपने आप को प्रचलित किया, उस अंग्रेजियत चीज को हमारे देश में घुसा है। और आज बहुत लोग बहान मानते हैं कि हमें अंग्रेज बहुत कुछ दिया है, कुछ नहीं दिया, हमारा सब कुछ करके रखा है। जैसे आप सुने होंगे भारत का विश्व में यही है, जैसे आप सुने होंगे कि हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया। आज हम इस बात की चर्चा करेंगे कि भारत ने पूरे विश्व को क्या क्या दिया है। हमारा भारत में गर्व होना चाहिए। लेकिन आज लोग यूरोप की संस्कृति और अमेरिका की संस्कृति में बह रहे हैं, अपने सब संस्कृति को भूल रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो अमेरिका था और ब्रिटेन और यूरोप, और सुने होंगे आप कि जो हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था, राइट ब्रदर। लेकिन वो चीज हमारे भारत में उनसे हजारों वर्ष पहले, हजारों वर्ष नहीं, उसको बोल सकते हैं शायद 15 वर्ष पहले, उन्होंने हमारे देश के एक शिवकर बाबूजी तलपड़े नाम के व्यक्ति, उन्होंने 150 फीट ऊंचा हवाई जहाज छोड़ाया था। लेकिन उसी चीज को जब पता चला यूरोप वालों को कि ये चीज यहाँ भी संभव है, हवाई जहाज से हम लोग उड़ भी सकते हैं, उसी चीज को यहाँ से चीटिंग करके उन्होंने सबसे पहले अपने ये मुंबई में उन्होंने प्रयास किया। और तलपड़े जी को बोला कि ये आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि आप गरीबी के कारण नहीं कर सकते, हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं और उस सुविधा के कारण हम इसको और बेहतर बना सकते हैं। और उन्होंने वहां से अमेरिका गया, इस चीज को वहां पे प्रस्ताव किया, वहां से ब्रिटेन ऐसे ऐसे करके फंसा के उन्होंने राइट ब्रदर्स का नाम दिया। और उन्होंने राइट ब्रदर्स के नाम पे ये हमको पढ़ने की मिलता है कि ये जो हवाई जहाज का इसका कौन किया, राइट ब्रदर्स, वहां भी। अब देखेंगे हम इंग्लिश का कुछ लॉजिक। हमारे भारत देश में इंग्लिश जो है काफी प्रचलित हो चुका है। हम खुद इंग्लिश बहुत बोलते हैं और जानते भी हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे नहीं पता था। जैसे हम आपको बता रहे हैं, जैसे इंग्लिश में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो कि परिपूर्ण नहीं करता है। जैसे आप देखे होंगे इंग्लिश की एक से एक महान ज्ञाता जो है नहीं बता पाते हैं कि ये क्या हो रहा है। जैसे आप बताएंगे अंकल मीन्स क्या होता है, और यहाँ पे भारत में अंकल मीन्स चाचा, मामा, फूफा और ताऊ जी, कुछ भी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। लेकिन ये चीज क्या है, अगर आप बताइए, जो व्यक्ति अगर कोई खड़े हैं उसमें से 2 व्यक्ति है, अगर किसी को संबोधन करना हो, ये मेरे मामा जी है, और अगर करेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या। मतलब इंग्लिश एक इतना रद्दी भाषा है कि हमें संबंधों को जोड़ने के लिए उसके पास वर्ड नहीं है, और इंग्लिश बोल के अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं। हमने खुद इंग्लिश को झेलते हुए आज यहाँ पहुंचे हैं। हमारे जो दोस्त लोग हैं, अभी हमने जब 12th किया था तो इंग्लिश में हम इंग्लिश बोर्ड से किए, और हमारे दोस्त लोग हिंदी में देव किए, और उन्होंने आज एयरफोर्स ने भी बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच गए। लेकिन हम इंग्लिश की वजह से आज यही रह गए, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है हिंदी के कंपेरिजन में या फिर कोई अपना लैंग्वेज के कंपेरिजन में, जो व्यक्ति अपने स्वेच्छा विचार से सोच सकता है उससे छोड़ना समय लगता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो व्यक्ति इंग्लिश बोलता है बिना अपने मातृभाषा को सोचे इंग्लिश बोल सकता है। कोई ऐसा कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उसको बोलने के लिए अपना हिंदी भाषा या फिर गुजराती भाषा, मराठी भाषा उसको सोचना पड़ता है। लेकिन हम लोग अपने योग संस्कृति को अपना रहे हैं। तो हमारा ये उद्देश्य है कि बहुत सारे जो क्रांतियां फैली हुई है, इस चीज को हम समझे और अपने भारत संस्कृति को बढ़ाएंगे। हमने कुछ पिछले संडे बात हुआ था पे, जैसे
इन्होंने बोला था कि हम पढ़े लिखेंगे तो अपने संस्कृति को बढ़ाएंगे और इकोनॉमिक सिस्टम को बढ़ाएंगे, बताए थे। लेकिन जितने लोग पढ़ते जा रहे हैं इकोनॉमिक सिस्टम, मतलब भारत के इकोनॉमिक सिस्टम को बर्बाद करते जा रहे हैं। कैसे? हर कोई का सवाल होगा कैसे, बताते हैं कैसे। जैसे आप देखें, हमारा यहाँ भी जितने लोग होंगे, किसी के पास इंडियन फोन नहीं होगा, है किसी के पास? सैमसंग फोन है किसी के पास? किसके पास है? किसी के पास नहीं होगा। और लोग बोलते हैं कि एक खान के पास सैमसंग का फोन चोरी हो गया है, और वो जो है हमारे भारतीय संस्कृति को बरकरार रखते थे। थोड़ा इसमें बैठ करना चाहेंगे। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि भारत संस्कृति को अपनाना, क्योंकि हम दूसरे को संस्कृति अपना करके हम अपने आप को जो काबिल समझ रहे हैं वो काबिल नहीं है। हम अपने इकोनॉमिक सिस्टम को बर्बाद कर रहे हैं। आपको क्या लगता है जो आप चाइनीज के मोबाइल खरीदते हैं, हमारा उस इकोनॉमिक सिस्टम मजबूत होता है क्या? नहीं। जितने भी हम लोग चाइनीज का फोन खरीदते हैं, कहाँ जाता है सब पैसा? चाइनीज के पास, चाइना के पास जाता है ना। और बोलते हैं कि अपने इकोनॉमिक सिस्टम को हम बरकरार रख रहे हैं और भारत की इकोनॉमिक सिस्टम को बनाए रखेंगे, उसको ग्रोथ करेंगे। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो लोग जितना ज्यादा पढ़ रहे हैं उतना ही मूर्ख होते जा रहे हैं। देख लीजिए, जितने लोग हैं सब विदेशी गाड़ियों में घूम रहे हैं, हमारे इकोनॉमिक सिस्टम बर्बाद होते जा रहा है। तो हमारा बस यही उद्देश्य है कि हमारे जो भारतीय संस्कृति है उसको बचाया जाए और इसको आगे बढ़ाने का काम किया जाए और इकोनॉमिक सिस्टम को बरकरार रखा जाए। हम यही कहना चाहेंगे। इतना बोल के अपने बारी को विराम देता हूँ। कहने के लिए तो बहुत कुछ है।